Good morning, student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class first. Dear student, last videos में हमने चैप्टर 3 सात पूंछ का चूहा अच्छी तरह से पढ़ा था और समझा था। तो बच्चों ये एक सात पूंछ के चूहे की कहानी थी। आगे हमने बच्चों इसके अभ्यास की थी, एक्सरसाइज की थी। तो बच्चों फर्स्ट थी हमारी मौखिक। बताओ क्या पढ़ा। तो बच्चों ये आपको नोटबुक में नहीं करना था, बस ये हमने को क्वेश्चन मैंने आपको मौखिक बताए थे ओरल कि चूहे की कितनी पूंछ थी। तो बच्चों चूहे की कितनी थी? 7 पूंछें। चूहे की कितनी पूंछ होती है? चूहे की एक ही पूंछ होती है। गए क्या तुम अपने दोस्तों को चिढ़ाते हो? तो बच्चों ये गलत है, नहीं हम अपने दोस्तों को नहीं चिढ़ाते। और गए था बच्चों अंत में चूहे की कितनी पूंछ बची? एक भी नहीं। ये बच्चों हमारे मौखिक क्वेश्चन थे जो आपको नोटबुक में नहीं करने थे। आगे देखो बच्चों, आगे बच्चों लिखित क्वेश्चन सेकंड है सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो सही ऑप्शन था उस पर हमें राइट का मार्क लगाना था। तो क्या था? एक था चूहा, कुत्ता, तोता और शेर। क्या था बच्चों? एक चूहा। तो चूहे पे राइट का मार्क लगाए। सब चूहे को पढ़ाते, डराते, चिढ़ाते और हंसाते। क्या करते थे सब चूहे को? चिढ़ाते। तो चिढ़ाते पे राइट का मार्क लगाया। गए चूहे ने पूंछ किससे कटवाई? किसान से, नाई से, अध्यापक से, दूध वाले से। तो किससे कटवाई थी बच्चों? नाई से। तो नाई पे राइट का मार्क। तो बच्चों बचता एक था चूहा, सब चूहे को चिढ़ाते। चूहे ने पूंछ किससे कटवाई? नाई से। तो ये हमारा सेकंड हुआ। थर्ड था बच्चों हमारा रिक्त स्थान भरो। चूहे की डैश पूंछे थी। चूहे की कितनी पूंछे थी? 7। ख था बच्चों नाई ने एक काट दी। क्या काट दी बच्चों? पूंछ। गए चूहा फिर से आ गया। क्या आ गया बच्चों? तंग। घ मेरी एक पूंछ और डैश दो। क्या कर दो? मेरी एक पूंछ और काट दो। तो बच्चों चूहे की 7 पूंछे थी, नाई ने एक पूंछ काट दी। गए चूहा फिर से तंग आ गया। घ मेरी एक पूंछ और काट दो। ये बच्चों हमारे थर्ड हो गया। फोर्थ था सही या गलत लिखो। तो बच्चों हमें वाक्य को पढ़कर देखना था कि इस वाक्य हमारा सही है। अगर सही था तो हमें सही का लगाना था, सही लिखना था, और गलत था तो हमें गलत लिखना था। तो फर्स्ट था चूहे की 5 पूंछे थी। तो बच्चों ये तो गलत था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? गलत, क्योंकि चूहे की तो 7 पूंछे थी। ख चूहा 7 पूंछ से खुश था। तो बच्चों चूहा नहीं था, वो तो दुखी था। तो बच्चों इसमें क्या लिखा हमने? गलत। क्या लिखा बच्चों? गलत। गए सभी ने चूहे को चिढ़ाना बंद कर दिया। तो बच्चों वो तो उसको चिढ़ाते रहते थे। तो बच्चों ये भी क्या होगा? गलत। सभी उसको चिढ़ाते रहते थे। चूहे ने सारी पूंछें कटवा दी। तो बच्चों हाँ उसने कटवा दी, तो इसमें हमने सही लिख दिया। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में होमवर्क दिया था, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड रिक्त स्थान भरो, एंड फोर्थ सही या गलत लिखो। आई होप आपने अपनी नोटबुक में भी वर्क किया होगा और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में वर्क किया होगा और लर्न किया होगा। आज बच्चों हम आगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो देखो बच्चों, तो बच्चों हमारा है 5 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों हमें प्रश्न और उत्तर करने हैं। तो बच्चों एक बार हम पहले पूरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इन्हें नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों क्या है? चूहा क्यों परेशान था? तो बच्चों क्यों परेशान था? क्योंकि उसके 7 पूंछे थी, तो सब इस वजह से परेशान था। खैर तंग आकर चूहे ने क्या किया? तो जो तंग आकर चूहे ने अपनी पूंछें कटवा ली। गए चूहे ने कितनी पूंछें कटवा दी? चूहे ने अपनी 7 पूंछें कटवा दी। गए क्या अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद कर दिया? नहीं, अभी भी उसको सभी चिढ़ाते थे। अरे अंत में चूहे के पास कितनी पूंछ बची? एक भी नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है क ख ग घ ड़, ये हम नोटबुक में करेंगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। तो बच्चों देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों क्या है? चूहा क्यों परेशान था? तो चूहा क्यों परेशान था? चूहा अपनी 7 पूंछ से परेशान था। चूहा क्यों परेशान था? अपनी 7 पूंछ से परेशान था, क्योंकि सभी उसे चिढ़ाते थे। तो बच्चों चूहा, इसका आंसर होगा चूहा अपनी 7 पूंछ से परेशान था। ख तंग आकर चूहे ने क्या किया? तो बच्चों तंग आकर चूहे ने क्या किया था? तंग आकर चूहा नाई के पास
गया और अपनी पूंछ कटवा दी। तो बच्चों क्या होगा, तंग आकर चूहा नाई के पास गया और अपनी पूंछ कटवा दी। अब गए देखो बच्चों, चूहे ने कितनी पूंछें कटवा दी? चूहे ने अपनी कितनी पूंछें कटवाई थी बच्चों? तो आंसर होगा इसका, चूहे ने अपनी 7 पूंछें कटवा दी। आगे देखो बच्चों, गए, क्या अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद कर दिया? कि अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद कर दिया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ नहीं, अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद नहीं किया था। अरे अंत में चूहे के पास कितनी पूंछ बची थी? अंत में चूहे के पास एक भी पूंछ नहीं बची। तो बच्चों अड़े का आंसर हो जाएगा, अंत में चूहे के पास एक भी पूंछ नहीं बची। तो बच्चों एक बार वापस से देखो, चूहा क्यों परेशान था? चूहा अपनी 7 पूंछ से परेशान था। तंग आकर चूहे ने क्या किया? तंग आकर चूहा नाई के पास गया और अपनी 7 पूंछें कटवा दी थी। चूहे ने कितनी पूंछ कटवा दी थी? चूहे ने अपनी 7 पूंछें कटवा दी। क्या अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद कर दिया? नहीं, अंत में सबने चूहे को चिढ़ाना बंद नहीं किया। अंत में चूहे के पास कितनी पूंछ बची? अंत में चूहे के पास एक भी पूंछ नहीं बची। तो बच्चों ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये कंप्लीट हुए। अब आगे देखो बच्चों, ग्रामर स्टडी, भाषा ज्ञान। तो बच्चों देखो 6 क्वेश्चन, अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो बच्चों पहले हमें ये जो दिए हुए हैं शब्द, इनमें अंतर समझना है, फिर इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों क्या है देखो, 7। तो बच्चों 7 तो एक नंबर हो गई, संख्या हो गई। 7 क्या हो गया? जब हम किसी के साथ रहते हैं तो 7 हो गया। पूंछ और पूछ, पूंछ क्या होता है बच्चों? पूंछ क्या होता है? ये बच्चों टैल होती है, जो जानवरों की होती है, एनिमल्स की होती है, टैल यानी पूंछ। और पूछ यानी हम किसी से पूछते हैं तो पूछ हो गया। काट यानी काटना, काटा यानी जो बच्चों काटा होता है, जो हमारे लगती है, जो एक तरह से पेड़ पौधों के लगे रहते हैं कांटे, घास फूस में रहते हैं, उन्हें कांटा बोला जाता है। तो बच्चों अब हम करेंगे, इनमें अंतर भी करेंगे और वाक्यों में प्रयोग भी करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हमारे रहेंगे अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों क्या है हमारा? 7 और 7। तो बच्चों 7 का मतलब होता है संख्या। क्या होता है बच्चों मतलब 7 का? संख्या। रमेश के पास 7 गेंद है। तो संख्या, रमेश के पास 7 गेंद है। बच्चों हमने वाक्यों में भी प्रयोग किया है इनका। 7 मेल या संगति। बच्चों हम किसी के साथ रहते हैं तो वो क्या होता है? मेल या संगति। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, राम महेश के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। खैर देखो बच्चों, पूंछ और पूछ। तो पूंछ का मतलब होता है बच्चों दूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? टैल। तो बच्चों पूंछ का मतलब क्या होता है? दूम। ऊंट की पूंछ छोटी होती है। ऊंट की पूंछ क्या होती है? छोटी होती है। एक पूंछ का क्या होता है बच्चों? कद्र। क्रिकेट खिलाड़ियों की भी अपने देश में बड़ी पूंछ है। आगे देखो बच्चों, गए, काट का क्या होता है? काटना। आवारा कुत्ते ने एक बच्चे के पैर को काट दिया। आवारा कुत्ते ने क्या किया? एक बच्चे के पैर को काट दिया। कांटा का सूल। बच्चों जो ये हमारे घास फूस होते हैं उनमें कांटे होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? सूल। उसका शरीर सूखकर काटा हो रहा था। तो बच्चों एक बार वापस से देखो, 7 का संख्या, रमेश के पास 7 गेंद है। 7 का मेल या संगति, राम महेश के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। पूंछ का दूम, ऊंट की पूंछ छोटी होती है। पूंछ का कद्र, क्रिकेट खिलाड़ियों की भी अपने देश में बड़ी पूंछ है। काट का काटना। वाक्य में प्रयोग, आवारा कुत्ते ने एक बच्चे के पैर को काट दिया। काटा सूल, उसका शरीर सूखकर काटा हो रहा था। तो बच्चों इनमें हमने अंतर भी किया और वाक्यों में प्रयोग भी किया। और नीचे बच्चों दिए गए स्थान में चूहे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। ये बच्चों आपको करनी है इसमें एक्टिविटी। आपको एक चूहा बनाना, उसमें रंग भरना है। तो आज बच्चों आपका वर्क रहेगा 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन नंबर क, ख, ग, घ, ड़। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। क सात और सात, ख पूछ और पूछ, ग काट और काटा। तो बच्चों पहले आपने अंतर लिखना है, फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपका 5 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 6 नंबर का क्वेश्चन अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो, ये आपका वर्क है। ओके माय डियर स्टूडेंट। एंड लास्ट में वीडियो को आपको लाइक एंड शेयर करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।